अब हम लोग बात करेंगे अपने फॉर ऑफ लूप के। ये जो लूप है हमारा नया जावास्क्रिप्ट में आया है। बेसिकली ये हमारा जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है वहाँ काम नहीं करता, लेकिन हमारे नॉर्मल जैसे फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, तो वहाँ पे यूजुअली वर्क करता है, तो हम वहाँ एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली क्या होता है इसका फॉर्मेट कि फॉर एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, मतलब बेसिकली ये करता क्या है कि कलेक्शन में से आइटम्स को एक्सेस करता है। तो यही इसका काम होता है। जैसे एरे हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया, अपन यही डेटा स्ट्रक्चर अभी पढ़े हैं। तो बेसिकली वहां से अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है ये। तो इसका सिंटैक्स कैसे है, फॉर एलिमेंट, हमारे कलेक्शन में से अपन एलिमेंट लेंगे और अपना टास्क करवाएंगे और अपना जो ब्रैकेट होंगे वो हमारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो अपन ने यहाँ क्या किया है, बेसिकली हमारे फ्रूट्स नाम का एरे है जिसमें क्या है, मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, फॉर लगाया, उसके बाद फ्रूट लिखा है, तो अपन यहाँ पे फ्रूट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, आई जे कुछ भी आ सकता है, बट अपन ट्राई करते हैं कोई रिलेवेंट नेम देने का। तो यहाँ पे फ्रूट्स की बात चले तो अपन ने फ्रूट नाम दिया है, ऑफ सिंटेक्स में है, और फ्रूट्स यहाँ पे क्या है, अपने नाम है एरे का, जो भी हमारा एरे का नाम है। फिर अपन क्या करवाएंगे, सिंपली अपन फ्रूट प्रिंट करवाएंगे अपने फ्रूट को, ठीक है। अपन ये यहाँ पे क्या एरे है, सपोज अपने पास स्ट्रिंग होती, ठीक है, जैसे अपने लेटर नेम करके अपना नाम होता है, जैसे कोड जीनियस 3 हमारे चैनल का नाम होता, तो फिर अपन क्या करवाते हैं, इसके कॉन्सोल लॉग हमारे क्या लेते हैं, केयर ऑफ अपने नाम लेते अपने चैनल का। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक एक करके हर कैरेक्टर का ये प्रिंट करवाता है, ठीक है। हम लोग इसका एक बार ट्राई भी करके देखते हैं। इसको कंट्रोल ए करके रिमूव कर दो। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक अपना फॉर लूप लिखना है। तो अपन सबसे पहले एक एरे बना देते हैं, जैसे कि लेट एड नाम का एरे बना देते हैं, जिसके अंदर अपन जैसे लिख देते हैं, जैसे कि अपन अलग अलग चीजें लिखते हैं, जैसे कि पेन, और यहाँ पे कार, यहाँ पे हमेशा हम कल ये इसमें डबल कोट्स में आएगा बस, और लिख दो यहाँ पे बाइक, ठीक है, बाइक, और अपन बाईसाइकिल, ठीक है। ये अपन ने क्या लिख दिया, अलग अलग नाम लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब अपन मुझे क्या करना है, यहाँ पे फैन अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करो, बाइक हो गया, और अपन मोटरसाइकिल लिख देते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल। तो ये हमारे क्या होगा, एक तरह से व्हीकल हो गए सारे। तो अपन ने ये लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक्सेस करना है, तो अपन पहले क्या लगाते हैं, अपना फॉर लूप, फॉर उसमें क्या लिखते हैं अपन, मैंने अभी आपको सिखाया कि ऐसे रिलेवेंट नाम लिखो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, व्हीकल, फॉर व्हीकल लिख लिया। अब ऑफ लिखते हैं, ऑफ हमारे क्या आती है, सिंटेक्स में आता है। फिर क्या है, एरे, ए डबल आर, मैंने एरे का नाम लिया था। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इनको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए अपन ने अभी क्या सीखा था, देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अपन एक्सेस करना है तो यहाँ पे फ्रूट ऑफ फ्रूट्स लिखा था, फिर सिंपली अपन जो भी नाम है अपने जो रखा था उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, अपने फ्रूट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे फ्रूट, सॉरी व्हीकल है यहाँ पे व्हीकल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल लिख लिया। आप चाहो तो इसके पहले कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन आएगा यहाँ लास्ट में, तो फिर से लिख लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सब कुछ लिख लो, व्हीकल ऐसे लिख दो, व्हीकल, ताकि आपको समझ आए। एक बार थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर यहाँ पे व्हीकल का नाम लिख दो, ठीक है, जैसे हमारे सारे व्हीकल प्रिंट हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस सेमीकोलन, यहाँ पहले प्लस लगा लो। जब भी अपन को कोई चीज ऐड करनी होती है ना, प्लस लगाते हैं। अब कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर लो। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो देखो व्हीकल में मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सारे अपने आ गए, जो जो हमारे एरे के अंदर थे वो सारे ही नाम हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, कलेक्शन में सारे एलिमेंट को ये प्रिंट करवाने का काम करता है, ठीक है, ये होता है इसका काम। अब क्या करते हैं अपन कि अपन स्ट्रिंग बनाते हैं कि एरे के अंदर अपना, जैसे अपन नाम लिखते हैं, जैसे इसको हटा दो, अब अपन लिखते हैं कोड जीनियस, यहाँ दिया, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ नेम लिख देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारा जो नाम लिखे फॉर लूप के अंदर वो हमेशा थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल, ठीक है, चैनल लिख कर देखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली नेम, ठीक है, जो भी हमने नाम लिखा है वही नाम आ जाएगा। हम इसको कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर देते हैं। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे सारे पूरा नाम आ गया चैनल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बेसिकली पूरा नाम आ गया। लेट सपोज अपन को अब कैरेक्टर भी चाहिए साथ, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली कि फॉर लूप लगाएंगे, और यहाँ पे जैसे कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो कैर, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ। ऑफ किसका चाहिए अपन को, स्ट्रिंग का। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कोड जीनियस, और यहाँ पे रिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करवाना है, प्रिंट। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली
console डॉट लॉग और अपन क्या प्रिंट करवाने कैरेक्टर, तो CHAR कैरेक्टर अपने प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको क्या कर दो, सेव Ctrl+S करके सेव कर दो। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारे कैरेक्टर प्रिंट हो गए हमारे। अगर यहाँ पे डबल कैरेक्टर भी यूज कर सकते थे तो वो भी हम लोग आ जाते हैं। देखिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कोई ऐसा नाम, जैसे कि मैंने एरे लिख दिया, ठीक है। एरे में क्या होता है, R 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आर के आगे 2, इसका मतलब क्या है कि आर जो है हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये मैंने आपको जानबूझ के एरे लिखा कि ताकि आपको पता चले कि कैसे यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे जो भी लेटर होता है 2 बार रिपीट होता है ना, तो कैसे आता है यहाँ पे आगे उसका नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है वो लिखा आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फॉर ऑफ लूप। मतलब जो फॉर ऑफ लूप होता है ना, उसको हम लोग नेस्टेड में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कैसे यूज करेंगे, हमारा जो हीरोज नाम का एरे है ना, उसमें अपन ने ये एलिमेंट्स डिजाइन किए हैं और ये वाला, मतलब ये 2 अलग अलग एरे हैं। अपन को पहले क्या करना है, एक्सेस किसको करना है, हीरोज को। हीरोज मतलब क्या है, अपन को एक ये एरे 0 हमें एक्सेस दिखाएगा और ये वाला एरे 1 अपन को एक्सेस दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर में लिस्ट ऑफ हीरोज, तो ऐसे अलग अलग 2 एरे आ जाएंगे। लेकिन फिर हम क्या चाहते हैं कि ये वाले, मतलब उसके इंडिविजुअली एरे के एलिमेंट्स है ना, उसको एक्सेस करना चाहे तो अपन एक दूसरा नाम बनाया हीरो ऑफ किसको, लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब पहले अपन ने क्या किया, हीरोज को एक्सेस करना किसके द्वारा, लिस्ट। लिस्ट मतलब 0 लिस्ट, एक लिस्ट 0 है, एक लिस्ट 1 है। फिर अपन ने क्या किया, हीरो लिखा और उसके अंदर कैसे एक्सेस किया है, लिस्ट को ही एक्सेस किया है, ठीक है। तो ऐसे अपन ने किया है और सारे हीरो को अपन ने प्रिंट करवा दिए, ठीक है। मतलब हीरो का मतलब क्या है, इंडिविजुअली जो जो नाम है ना उसको प्रिंट करवाए। सारे जितने 6 नाम है वही सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर पहले एरे में नाम क्या है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर। तो हम इसको ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लेट हीरो लिख देती हूँ। हीरो के अंदर इक्वल टू एरे आ जाएगा हमारा। एरे अपन क्या है कि आयरन मैन, हम लोग का यहाँ पे आयरन मैन आ गया। और अपन सेकंड कौन सा है हमारा, स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन आ गया। फिर थर्ड क्या है हमारा, थॉर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा में फिर क्या आ जाएगा, थॉर। फिर अपन का ये एरे कंप्लीट होता है जैसे ही, तो अपन क्या करते हैं, एक और एरे बनाते हैं। तो एक और एरे में अपन क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, एक एरे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो गई, अपन क्या चलना है, दूसरा लिस्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या है, सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और थॉर हो गया हमारा। आपके सुपरमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन और वंडर वुमन और फ्लैश, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, क्या है हमारा नाम, सुपरमैन, यहाँ पे सुपरमैन, और फिर क्या है हमारा, वंडर वुमेन, और थर्ड क्या है हमारा, फ्लैश, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर हो गए। अब अपन क्या करेंगे, हमेशा लाइन खत्म होती है तो सेमीकोलन लगाएंगे। अब मुझे क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है। पहले अपन को क्या प्रिंट करवाना है कि अपने हीरोज को, तो मैं क्या करवाऊंगी, फॉर यहाँ पे लेट, यहाँ पे लिस्ट, लेट नहीं आएगा, सिर्फ लिस्ट आएगा। लिस्ट के बाद क्या आता है, ऑफ। ऑफ लिखते हैं किसमें से अपन एक्सेस करना है अपन को, हीरो में से। तो यहाँ पे हीरो लिख लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अब मुझे क्या करना है, कि अब मुझे क्या करना है कि उसके अंदर से अपन को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हीरोज कर लेती हूँ, ठीक है, हीरोज कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है कि फॉर हीरो, अब एक दूसरा बनाते हैं, हीरो किसका बनाना है, लिस्ट का। तो अपन लिस्ट में से बना लिया। अब अपन प्रिंट करवा देंगे इन सारे को, दैट इज कंसोल डॉट लॉग। अपन किसको प्रिंट करवाएंगे, अपने हीरो को, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, एक लिस्ट नाम का हमने एक नाम ले लिया, उसमें अपन किसको करें, सारे हीरोज को। हीरोज मतलब पहला वाला एरे, ये पहला वाला एरे मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हो जाएगा, और दूसरा वाला एरे यहाँ से हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर इंडिविजुअली, मतलब जो फर्स्ट एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और जो सेकंड एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। हमने इसको Ctrl+S कर दिया। हम लोग चल के इसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या आ गए, हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे यही पहले बताया था कि लिस्ट ऑफ हीरोज, मतलब ये पहले आया था, फिर कौन सा आ गया, हमारा सेकंड वाला आ गया। तो यही हम लोगों ने सीखा। तो यहीं पे ये देखो, पहले हम लोगों ने कौन सा एक्सेस किया, पहले लिस्ट फर्स्ट को, देन लिस्ट सेकंड को, और पहले लिस्ट 1 के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया, फिर लिस्ट सेकंड के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया। तो ऐसे अपन ने डिजाइन किया अपना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने टू डू ऐप की।
मतलब अभी हम लोग क्या डिजाइन करेंगे अपना टू डू ऐप, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी अपन ने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे टू डू ऐप, जिसमें अपन क्या लिस्ट करवाते हैं कि अभी तक अपन ने सारे काम कौन कौन से करने हैं। मतलब उसमें हम लोग बेसिकली 4 काम देखेंगे कि अपन को कौन कौन से टास्क अपन कर चुके हैं। सेकेंड, हमें कोई टास्क ऐड करना है तो अपन ऐड भी कर सकते हैं। वहाँ पे कोई टास्क डिलीट करना है, सपोज अपन ने कर लिया कोई टास्क, तो अपन फिर क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि हमें ऐप से क्विट होना है तो अपन उसमें क्विट ऑप्शन ही बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सिंपल होगा लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं एक बार। चलते हैं अपन VS कोड में। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ स्ट्रिंग्स लिखा था ना, यहाँ पे अपन हटा के क्या लिखते हैं अपना टू डू ऐप। ठीक है, टू डू ऐप अपन को बनाना है। आफ्टर दैट मैं क्या करवाती हूँ, अपने टास्क की लिस्ट लगवाते हैं। जैसे S3 यहाँ पे अपन क्या लिखवाएंगे अपने टास्क, जैसे कि अपन को क्या करवाना था कि जैसे अपन को क्या करवाना था लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में लिखते हैं लिस्ट ऑल द टास्क। ठीक है, एक ये हो गया। और यहाँ पे एंटर पे लिख दो, यहाँ पे एंटर लिस्ट, मतलब अपन को एंटर लिस्ट करवाएंगे ना तो जितने भी टास्क होंगे अपन को शो करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन टोटल 4 काम करवाने हैं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट 4 बार कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक लिस्ट हो गया और दूसरा अपन क्या करवा सकते हैं ऐड। ठीक है, अपन उसमें ऐड करवाना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगी एंटर ऐड टू ऐड द टास्क। ठीक है, यहाँ पे टू ऐड कर देते हैं क्योंकि अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने टास्क को ऐड भी करना पड़ेगा। उसके बाद अपन क्या करवा सकते हैं इसको डिलीट। ठीक है, डिलीट भी करवाना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं एंटर डिलीट टू रिमूव, टू रिमूव द टास्क। ठीक है, डिलीट भी हो सकता है। और चौथा हमारा क्या था कि अपन को क्विट करवाने हैं ऐप, तो अपन क्या करवा सकते हैं सिंपली क्विट लिख सकते हैं, एंटर क्विट टू क्विट फ्रॉम ऐप। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो एंटर क्विट टू क्विट फ्रॉम टू डू ऐप। ठीक है, ऐसे हो गया। ये हम लोग Ctrl+S इसको सेव कर दो। ठीक है, एक बार इसको हम लोग देख भी सकते हैं तो सिंपली क्या करो, गो ऑन गो लाइव ऑप्शन बॉटम राइट में। ठीक है, इसको क्लिक करो, ये देख लो। ठीक है, अपन ने क्या किया सिंपली टू डू ऐप, ये हेडिंग लिखवाई थी H5 और ये हमारे क्या थे S3 टास्क। ठीक है, अपन ने क्या इस पे अपन टू डू ऐप में बेसिकली 4 काम करेंगे। अपनी लिस्ट को देख सकते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और चौथा क्या है हम लोग को ऐप से क्विट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं VS कोड पे। देखो अब क्या करेंगे, app.js वाली फाइल में जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे अपना टू डू ऐप, तो अपन क्या करेंगे लेट टू डू। ठीक है, टू डू यहाँ पे एरे में लिख लिया, यहाँ पे टू डू इक्वल टू, क्योंकि चारों टास्क होंगे ना वो एरे के फॉर्म में होंगे तो अपन ने क्या किया पहले एरे को एम्प्टी रखा है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर से रिक्वेस्ट लेनी है प्रॉम्प्ट की, मतलब उसको शो करेगी हाँ तुम ये ऐड टास्क, तुम्हें ये टास्क ऐड करवाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे लेट यहाँ पे रिक्वेस्ट, उसमें अपन क्या करवाएंगे प्रॉम्प्ट डलवाएंगे यूजर से प्रॉम्प्ट, उसमें क्या डलवाएंगे ब्रैकेट के अंदर कि एंटर द टास्क यू टास्क रिक्वेस्ट यू वांट टू ऐड। ठीक है, यू वांट टू डू ऐसे कर लो। ठीक है, एंटर द टास्क रिक्वेस्ट यू वांट टू डू। ठीक है, ऐसे करवाएंगे। उसके बाद अपन क्या करवाएंगे अपने एक वाइल लूप लिखते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे बेसिकली वाइल लूप थ्रू आउट चलता रहेगा। वाइल मैंने क्यों लिखा है, हम चाहते हैं कि अपना वाइल लूप थ्रू आउट चले, उसमें कोई ऐसा कुछ आए ही ना कि तुम इतनी बार कर सकते हो इतनी बार नहीं कर सकते हो। अपना जो वाइल लूप है थ्रू आउट चलता रहे जब तक यूजर करना चाहते हैं, इसलिए अपन यहाँ लगवाते हैं हमेशा कंडीशन वाइल ट्रू। ठीक है, उसके बाद सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट दी है कि क्विट करने की। ठीक है, इफ यूजर ने रिक्वेस्ट दी है क्विट करने की, तो क्विट जो है ना वो अपन किस में लिखते हैं हमेशा डबल कोट्स में, और अपन किसी को इक्वल टू हमेशा ऑपरेटर यूज करते हैं किसी की वैल्यू इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं रिक्वेस्ट क्विट में क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं console.log और यहाँ पे क्या लिखते हैं यू क्विट, आपने क्विट कर दिया है ऐप को। ठीक है, और अपन क्या करवाएंगे यहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, जब भी अपन क्विट करते हैं तो जितनी भी चीजें होती है उसको रोक देते हैं, तो मैंने यहाँ क्या करवा दिया ब्रेक। ठीक है, अब मैं क्या लगाऊंगी एल्स इफ, मैंने आपको बताया था इफ एल्स एल्स मतलब हम लोग कैसे बहुत सारे एल्स भी लगा सकते हैं बीच में, और स्टार्टिंग और एंड में क्या लगता है इफ और एल्स। ठीक है, एल्स में अपन क्या लगवाएंगे, यहाँ रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ पे अपन को सपोज कुछ ऐड करना है। ठीक है, अब अपन किसका बनाते हैं ऐड। ठीक है, ऐड करना, ऐड के लिए अपन क्या करेंगे पहले यूजर से प्रॉम्प्ट क्या लेंगे कि तुम्हें टास्क करवाना है, तो अपन क्या लिखवाएंगे लेट ऐड टास्क। इसमें अपन क्या करवाएंगे बेसिकली प्रॉम्प्ट लेंगे। ठीक है, यूजर से प्रॉम्प्ट में अपन क्या चाहेंगे कि व्हाट इज द टास्क दैट यू वांट टू ऐड। ठीक है, यूजर से लेंगे कि व्हाट इज द टास्क यू वांट टू
ऐड, ठीक है। अपन ये टास्क यूजर से लेंगे कि आप क्या ऐड करवाना चाहते हो बेसिकली, फिर अपन क्या करवाएंगे कि जो अपना टास्क है उसको ऐड कर देंगे हमारे टू डू में। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, टू डू में टू डू डॉट पुश, उसमें क्या करवाएंगे अपने ऐड टास्क जो होगा उसको ऐड करवा लेंगे, ठीक है। ये ऐड बन गया, एक हमारा क्विट का बन गया, एक ऐड का बन गया। हमारे अब कौन सा बचा हमारा, एक डिलीट का बचा और दूसरा हमारे लिस्ट का बचा। पहले हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। एल्स अगर यूजर क्या करवाएगा, उसको रिक्वेस्ट में लिस्ट करवा दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट इक्वल इक्वल टू हमारी लिस्ट, जितने भी हमारी रिक्वेस्ट होगी ना वो किस में आती है, डबल कोट्स में, ठीक है। अगर उसने लिस्ट करवा दी, इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो चाहता है हमारी टू डू को देखना। तो अपन क्या करवाएंगे, इसके लिए फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन कहाँ तक, हमारी टू डू की लेंथ तक। तो टू डू यहाँ पे कितना आएगा, टू डू डॉट लेंथ और आई की वैल्यू प्लस प्लस, ये हमारे क्या हो गया, अपने फॉर लूप लगाया, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी हम लोगों ने टास्क लिखे हैं टू डू के अंदर, उन सबको यह क्या करवाएगा, बेसिकली दिखाने के काम। तो अपन क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब अपन को क्या दिखाना है, बेसिकली उसमें दो चीजें दिखाएंगे अपन। देखो कंसोल डॉट लॉग में बेसिकली दो चीजें आएंगी, एक तो हमारी आई की वैल्यू आएगी और हम लोग क्या करवाएंगे, टू डू ऑफ आई, टू डू ऑफ आई को अपन रिप्रेजेंट करवाएंगे। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है कि वो जीरो पोजीशन पे तुम्हारा, और जीरो पोजीशन, और टू डू ऑफ आई मतलब जीरो पोजीशन पे तुमने ये वाला एड एलिमेंट ये वाला करवाया, वन पोजीशन में तुमने ये वाला एलिमेंट ऐड करवाया, टू पोजीशन में तुमने ये वाला एलिमेंट करवाया, इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे लिस्ट में क्या करो कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ना ऐसे डॉट डॉट दिखाया था कि हमारी लिस्ट हो ना, उसके पहले और बाद में ना अपन को समझ आ जाए कि हाँ अपन ने क्या करवाया, अपनी लिस्ट को शो करवाया, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग और एंड में दोनों पे ये लगा दो, ठीक है। एल्सिफ हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सिंपली एल्सिफ अपन डिलीट का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ये रिक्वेस्ट क्या आई है, रिक्वेस्ट इज इक्वल इक्वल टू डिलीट के ऑप्शन तक आई है, ठीक है, डिलीट आई है। तो अपन सिंपली क्या करवाएंगे, इसमें अपन को बेसिकली क्या करवाना है कि डिलीट करवाने हैं टास्क। तो अपन पहले उससे इंडेक्स लेंगे कि कौन सा तुम टास्क डिलीट करवाना चाहते हो, उसका इंडेक्स, ठीक है। तो अपन क्या करवाएंगे, लेट यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं कि तुम बेसिकली कौन सा टास्क वहां से रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखेंगे, एंटर, एंटर द इंडेक्स ऑफ टास्क यू वांट टू डिलीट, ठीक है। यहाँ पे डिलीट कर, तुम पहले इंडेक्स मांग, जैसे जीरो पोजीशन पे डिलीट करवाना है, फर्स्ट पे सेकंड पे कहाँ पे डिलीट करवाना है बेसिकली उसके लिए, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, अपना स्प्लाइस मेथड। देखो स्प्लाइस टू डू डॉट स्प्लाइस, क्या यूज करेंगे स्प्लाइस मेथड, यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, इंडेक्स कॉमा वन। यहाँ पे स्प्लाइस मेथड में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कहाँ पे करवाया मैंने, अरे वाले चैप्टर में, तो आप देख सकते हो वहां से ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझाया कि स्प्लाइस मेथड कहाँ होता है, कि बेसिकली उस इंडेक्स पे जाएगा और वहां से एक, यहाँ मैंने एक लिखा है ना, इससे क्या होगा कि उस इंडेक्स पे जाएगा और सिर्फ एक एलिमेंट वहां से डिलीट करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। अब ये हो गया, तो मैं यहाँ क्या करवा देती हूँ, कंसोल लॉग डॉट, और यहाँ पे लिखा आता है कि टास्क डिलीटेड, ठीक है, टास्क डिलीटेड, ये डिलीट हो गया। अब ये सारी रिक्वेस्ट हो गई, मतलब हमारी कौन सी, क्विट की भी हो गई, ऐड हो गया, लिस्ट हो गया, डिलीट हो गया। और एल्स में क्या लिखेंगे, इफ सपोज यूजर ने कुछ और ही डाल दिया रैंडमली, कुछ भी, जैसे लाइक कोई फ्रूट डाल दिया, कलर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे अलर्ट लिखवा दो, या फिर एक अपनी एक कंसोल डॉट लॉग पे लिखवा दो, रिक्वेस्ट जो है हमारी गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखवा दें यू हैव एड्रेस्ड रॉन्ग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट डाल देते हैं, दैट विल बी मोर, मतलब अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि हम ऐप बनाते हैं तो उसमें अलर्ट आती है हमेशा। तो इनवैलिड कमांड ऐसे डाल दो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करवाते हैं, एल्स के बाहर ये पूरी, जैसे अपन रिक्वेस्ट कर ली, उसके बाद फिर से मतलब हर एक टास्क के बाद क्या होनी चाहिए, बार बार उसके बाद यूजर के पास आना चाहिए प्रॉम्प्ट कि हाँ तुम्हें ये रिक्वेस्ट है, तुमने डाली है। तो अपन क्या करवाएंगे, सिंपली इसको ना कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लो, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखवा लो कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ना प्रिंट भी करवा दो कि टास्क जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है, टास्क एडेड, ठीक है। यहाँ पे अब कंट्रोल प्लस एस इसको सेव कर दो, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा लेना, कंट्रोल प्लस एस सेव कर दो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंटर द टास्क रिक्वेस्ट यू वांट टू डू, सपोज मैं ऐड करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज अ टास्क यू वांट टू ऐड, सपोज मैं यहाँ कोड लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, देखो यहाँ पे कंसोल पे क्या लिखा आ गया, टास्क एडेड। अब सपोज फिर से क्या ऐड करवाना चाहती हूँ, जैसे फिर से मैं टास्क ऐड करवाना चाहती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे राइट लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो राइट लिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड, मतलब आपने दो टास्क ऐड कर ली। फिर से क्या है, टास्क यू वांट टू डू, सपोज मैं फिर से ऐड करवाना चाहती हूँ, लेट सपोज अब मैं स्लीप करवाना चाहती हूँ, ठीक है।
अब फिर से आया टास्क रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे अपडेट हो गया। अब क्या है, आपको क्या करवाना है, तो मैं क्या करवाती हूँ, एक बार लिस्ट करवा के देखती हूँ अपने आइटम्स को। तो यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड राइट स्लीप, आपने ये सारे मेथड्स जो होते मतलब आपने ये सारे टू डू में लिखवाया है, ठीक है। अब सपोज मैं कोई फिर से एलिमेंट ऐड करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करवाऊंगी, सपोज वॉक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब मैं लिस्ट को फिर से करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी लिस्ट फिर से शो हो गई, मतलब अपडेट हो गई वर्क भी। अब फिर से सपोज मुझे कुछ क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाना है, सपोज मेरे को थर्ड इंडेक्स पे जो है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है हमारा, यहाँ पे इसको डिलीट करवा के देख, ठीक है। करा जैसे क्या आ गया, टास्क डिलीटेड। अब इसको शो करके देख लो, लिस्ट आया। यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे क्या डिलीट हो गया, थर्ड इंडेक्स पे क्या था, वॉक था, तो वॉक डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या हो गया, हमारा ऐड भी हो गया, यहाँ से लिस्ट भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्विट करना है ऐप को। तो क्विट क्विट से पहले अपन क्या देखते हैं, कोई इनवैलिड कोई डाल के देखते हैं, तो उसका भी कुछ आना चाहिए हमारे पास। तो मैं क्या करवा देती हूँ, एड्रेस कुछ भी डाल देती हूँ रैंडम। तो यहाँ पे ओके करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड कमांड। तो ये हमारे पास एलर्ट आ गई, ठीक है। इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे फिर से आ गया, एंटर द टास्क यू वांट टू डू। सपोज अब मैं क्विट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे क्विट आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यू क्विट। तो ये हमारी क्या बन गई, टू डू लिस्ट। अपन ने ये सारे टास्क करवाए हैं ऐसे, ठीक है।